तो हम लोग भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 5 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भावम को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो मंगलाचरण के बाद डिस्कस करते हैं। आजानुलंबित बुझौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पर ये श्लोक हम बार बार क्यों, श्रील प्रभुपाद ने ये सिस्टम स्थापित किया कि जिसमें सभी भक्त जो हैं भगवद गीता और भागवतम के श्लोकों को बार बार दोहराते हैं। तो इस विषय में हमें पद्म पुराण में जानकारी प्राप्त होती है। इनफैक्ट पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक ब्राह्मण था भव शर्मा के नाम से दक्षिण भारत में, और किस प्रकार जैसे अजामिल है, बिल्कुल अजामिल ही है ये भव शर्मा, लेकिन इसकी दुर्गति ज़्यादा हुई अजामिल से। जिस प्रकार अजामिल ने एक वैश्या स्त्री का संग किया और उससे बच्चे पैदा किए, शराब पीना, डकैती करना, व्यभिचार तो कर ही रहा था, सारे पाप पुण्य कार्यों में लगा हुआ था, और आखिर में नारायण नाम लेके बच गया। इसी प्रकार ये भव शर्मा भी है। इसने भी एक वैश्या का संग किया, चोरी डकैती सब काम करना। एक बार तो उसने इतनी, एक पार्टी में गया था, इतनी शराब पी इसने कि उल्टी हो गई इसको, शराब इसके मुंह से वापस निकलना शुरू हो गई, पी नहीं पाया शराब को, इतनी पी ली इसने। घर पहुंचते पहुंचते तक तबीयत खराब हो गई, कई दिन तक इसको उल्टी दस्त लगे रहे, मर गया। और जैसे ही मरा वैसे ही एक खजूर का पेड़ बन गया ये। एक बार बचपन में हम सुनते थे क्या था, कि अगर खजूर का पेड़ बने उसका क्या फ़ायदा, रहीमन पेड़ खजूर का, क्या था ना, मतलब अगर खजूर का पेड़ बन गए तो क्या लाभ है,
फल तोड़ नहीं सकते, इतना ऊपर है। और जो राहगीर हैं जो रास्ते में चल रहे हैं उनको छाया भी नहीं मिलती। हाँ, किसी को याद है ये? हाँ, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति। हाँ, पंथी को छाया नहीं। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति। फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो खजूर का पेड़ बन गया ये और खड़ा हुआ है। धूप, बारिश, हर चीज़ सह रहा है। और जो पेड़ हैं बिल्कुल नंगे खड़े होते हैं, कोई उनके पास कोई वस्त्र तो होते नहीं, ऐसे ही खड़ा है खड़ा है खड़ा है। एक बार क्या हुआ कि उस पेड़ पे आकर दो ब्रह्म राक्षस बैठ गए। मतलब एक पापी के बाद दो पापी चल के आ गए। तो आप लोगों ने सुना है पहले इसको? नहीं। हाँ, ओके। तो दो ब्रह्म राक्षस आ गए वहाँ पे। दोनों ब्रह्म राक्षस पति पत्नी थे, कुशीबल और कुमति। तो भूख प्यास से बेहाल, दुख तकलीफ झेल रहे थे। ये जो कुशीबल है ये तो एक्चुअली वेदों का ज्ञाता था। ये वेदों का ज्ञाता था और खूब इसने दान दक्षिणा इकट्ठी की। और ब्रह्म राक्षस कैसे बन गया? लालच के कारण। इसने कभी दान नहीं दिया, बस उसी कारण से ब्रह्म राक्षस बन गया। आप देख लो, आप दान देने का कितना महत्व है। अगर क्षमता है, अवसर है, दान नहीं दे रहे तो प्रॉब्लम है बेसिकली। इसलिए भगवान कह भी रहे हैं कि जो बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति हैं, मनीषिणा, उनको भी जो है दान देना चाहिए। दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण का कर्तव्य भी है। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। दान देना भी चाहिए, दान लेना भी चाहिए। रूपा गोस्वामी ने भी बोला है, प्रीति के लक्षण भी हैं ये। आप किसी से प्रेम करते हो तो ददाती प्रतिघनाती, आप कुछ दोगे हो ना उसको, उसके साथ कुछ आदान प्रदान करो, कुछ दान दो। ददाती प्रतिघनाती, उससे दान एक्सेप्ट भी करो। गुह्यम आख्याति प्रचिति भुंक्ते भोजते जैव षटविधि षटविधा प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। तो बेसिकली दान देना चाहिए। इसने दिया नहीं, कुशीबल ने। और पत्नी उसकी सहभागिनी थी। दोनों ब्रह्म राक्षस बन गए। कई वर्ष हो गए इनको तड़पते हुए। आके उस वृक्ष पे बैठे तो दैव योग से उसकी जो पत्नी है कुमति, उसके दिमाग में प्रश्न आ गया। वो तब से तड़प रहे हैं, कभी नहीं ये प्रश्न आया, उस समय आ गया ये प्रश्न, उस खजूर के पेड़ पे बैठते ही। तो उसने कहा, स्वामी हम लोग ये इतना कष्ट सह रहे हैं, ये जो ब्रह्म राक्षस की योनि है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो उस ब्राह्मण ने बोला कि बाहर निकलने का इलाज है कि जब हम ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आध्यात्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब हम कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो छूट जाएंगे इससे। तो उस स्त्री ने, कुमति ने ये प्रश्न पूछा कि तद किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। हे स्वामी, पुरुषोत्तम का मतलब अपने पति को बोल रही है वो, कि हे स्वामी तद किम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या चीज़ है, ये अध्यात्म क्या चीज़ है, और ये कर्म क्या चीज़ है, आप मुझे इसके बारे में बताओ। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, ये बोलते ही जो वो खजूर का पेड़ बना हुआ था भाव शर्मा, वो मुक्त हो गया उस योनि से। Recording in progress. ओह, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो मुक्त हो गया और अपने बिल्कुल जो ब्राह्मण का शरीर था उसको वापस प्राप्त कर लिया उसने।
और जिसने वो बोला था तद किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, ये दोनों पति पत्नी दोनों के एकदम शरीर हैं, एकदम दिव्य हो गए, राक्षस योनि से छुटकारा मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि ये जो श्लोक है ये आधा श्लोक है 8वें अध्याय का पहला श्लोक। अगर आप 8वें अध्याय का पहला श्लोक देखोगे, आपने पढ़ा ही होगा, ये पहले श्लोक का पहला आधा हिस्सा है ये। और जो पहला आधा हिस्सा बोलते ही जो इन दोनों पति पत्नी का, कुशीबल और कुमति, सीधा वैकुंठ से प्लेन आ गया, पुष्पक विमान, दोनों बैठे और भगवत धाम चले गए। और ये जो ब्राह्मण है भाव शर्मा, इसने कहा कुछ भी हो जाए ये श्लोक आधा बोलता रहूँगा पूरी जिंदगी वो आधे श्लोक को बोलता रहा वो, और अंत में भगवत धाम चला गया। इसलिए भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, रामायण, इनके श्लोकों का उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मज़े की बात पता है क्या है इसमें? मज़े की बात यह है कि ये जो श्लोक है 8वें का पहला और दूसरा श्लोक, ये तो अर्जुन ने बोला भी, ये तो भगवान कृष्ण ने बोला भी नहीं है, अर्जुन ने बोला है। इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता में जो 700 श्लोक हैं, चाहे भगवान कृष्ण ने बोले हैं चाहे किसी और ने बोले हैं, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी श्लोक का उच्चारण करोगे आपको उसका लाभ मिलेगा। आप धृतराष्ट्र के वचन का जो पहला श्लोक है पहले अध्याय का, आप वो बोलोगे कि माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। आप ये बोलोगे, हालांकि ये बोल धृतराष्ट्र है, लेकिन क्योंकि भगवत गीता का हिस्सा बन गया इसलिए इस श्लोक को भी बोलने से वही आपको लाभ, वही कल्याण, वही सुख मिलेगा आपको जो भगवान कृष्ण जो स्वयं बोल रहे हैं उसका सुख मिलेगा। कैसे ये बात संभव है? हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक बार काजल की कोठरी में घुस जाओ, जहाँ हाथ लगाओगे वहीं से आपको कालक लग जाएगी, जहाँ हाथ लगाओगे कालक लगेगी वहीं से। ऐसी भगवत गीता में जहाँ हाथ लगाओगे वहीं से आपको कल्याण हो जाएगा आपका। ओके, अब इस श्लोक पे आते हैं 5वें में। और ये श्लोक का बीज जो है, ये श्लोक का बीज पड़ा था 7वें अध्याय के पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, 30वें श्लोक में, जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं स आदिभूत, ओह क्या हो गया ये, स आदिभूत आदिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। कि स आदिभूत, जिसने मुझे इस पूरी सृष्टि का स्वामी समझ लिया, अधिदेवम, सभी देवी देवताओं का स्वामी समझ लिया, अधियज्ञम, जितने भी यज्ञ हैं उसका स्वामी समझ लिया, च ये विदु, जिसने ये समझ लिया, प्रयाण कालेपि, अगर बिल्कुल ऐन मृत्यु के समय अगर उसने ये बात का स्मरण हो गया, उसको बस समझ लो वो भगवत धाम जाके रहेगा, वो भगवान के धाम पहुंचेगा। तो आपको इसके और प्रमाण भी दूंगा आपको, लेकिन जब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोला अच्छा ये विदु, जो मुझे जान लेगा ऐसी इस प्रकार से, तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ लिया 8वें के दूसरे श्लोक में कि आपको कैसे जाना जा सकता है। तो यहाँ पर 5वें श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करके मुझे जाना जा सकता है। जिसने मृत्यु के समय मेरा स्मरण किया है, इसका मतलब है वो मुझे जान चुका है। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब है भगवान से आसक्त हो गया। भगवान से आसक्त होगा, जब तक भाव नहीं आएंगे, जब तक भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान से प्रेम जब तक नहीं आएगा, तब तक कभी भी
भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए अपने घर परिवार मित्रों के बारे में उनका याद आना स्वाभाविक है। इनफैक्ट हम जिससे घृणा करते हैं उसको भी याद कर लेते हैं। हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम ना तो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं ना ही घृणा कर रहे हैं। हम बस एक मायावादी के रूप में पता नहीं कैसे हम लोग बेसिकली लगे हुए हैं। ये बात है कुल मिला के। कोई हमारा भगवान कृष्ण से सरोकार दिखाई नहीं दे रहा। हम जप करते हैं, हमारा मन दसों दिशाओं में दौड़ता है। कई भक्त मेरे से पूछते हैं कि आप बताइए कि हमारी आसक्ति कहाँ है। तो हम उसको उत्तर देते हैं लोगों को कि जप के समय आप देखो आपका मन कहाँ जा रहा है। जप के समय आपका मन जहाँ जा रहा है आप लोगों की आसक्ति वहीं पर निवेशित है, वहीं पर निवेशित है। और भागवत में कहा है द्वितीय अभिनिवेशात, कि अगर द्वितीय अभिनिवेशात, कि अगर भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और आपने अपना मन निवेशित कर दिया तुरंत आपके मन में भय घर कर जाएगा। भय का कारण क्या है? भय का कारण है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों में अपनी भावनाएं, अपनी आसक्ति निवेशित करना। और क्योंकि हमारा मन और भावनाएं दूसरे लोगों और वस्तुओं में निवेशित हैं, तो स्वतः बिना किसी इम्पेटस, बिना किसी प्रेरणा के हमें उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। अपने आप हमारा मन भाग जाता है, अपने आप हमारा मन भाग जाता है। इसके बारे में और भगवान ने चर्चा की है विशेष रूप से अगले श्लोक में, 6ठे श्लोक में। सो भगवान को जानने का मतलब है तत्वतः, जो भगवान को तत्व से जान लेगा वो कभी भी भगवान को छोड़कर किसी और वस्तु व्यक्ति के बारे में सोच नहीं पाएगा। इसीलिए गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी दूसरी को कह रही है, अरे केशी घाट में मत जाना भाई, अगर तुम अपने घर वालों से, अपने पति से प्रेम करती हो। अरे क्यों नहीं जाए? क्योंकि वहाँ पर कृष्ण त्रिभंगा रूप के अंदर वंशी वादन कर रहे हैं। एक बार उनको देख लिया फिर अपने घर वालों से, अपने पति से, बच्चों से प्रेम नहीं कर पाओगे। फिर प्रेम करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। सारा जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी आसक्ति है, हमारी चेतना है, भगवान कृष्ण में निवेशित हो जाएगी। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, ये हम चेक कर सकते हैं कि हम दिन में भगवान के बारे में कितना सोचते हैं। हम लोग बस 16 माला किसी तरह से करके फेंक के और फिर पूरा दिन भगवान के बारे में सोच नहीं पाते। हम बिल्कुल कोई चांस नहीं है। और ये भौतिक जगत भी ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से कृष्ण से दूर लेके जाएगा। पता नहीं कैसे स्वाभाविक रूप से ऐसा कर देते हैं। दो ही तरह के व्यक्ति हैं एक्चुअली में, जो कृष्ण से आसक्त हैं, जो कृष्ण से अनासक्त हैं, जो कृष्ण से विमुख हैं। भागवतम 3:30-18 में बताया है कि जिस व्यक्ति की अजितेंद्र इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वो पूरा जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगा देता है। एवं कुटुंब भरणे, पूरा जीवन उसी के अंदर लगा देता है। और फिर उसकी मृत्यु कैसी होती है? बहुत ही दुखदाई मृत्यु होती है। आसपास चारों तरफ रिश्तेदार खड़े होते हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। वो उनको कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाता। और भागवतम 3:30-18 में बोला है कि बहुत ही दुखद मृत्यु का उसको सामना करना पड़ता है। वो बोलना चाहता है, बहुत सारी बातें बोलना चाहता है वो, लेकिन बोल नहीं पाता। वो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। जो ये श्लोक है कि
अंतकाल में भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। चैतन्य भागवत में भी हमें 2 जगह पे इसका प्रमाण मिलता है, जहाँ पे कि वृंदावन चंद्र ठाकुर बोल रहे हैं, बहु कोटि जन्म ये करेला निज धर्म, अहिंसार अमायाय करे सर्व कर्म, अहर्निश दास्य भावे ये करे प्रार्थन, गंगा लभ्य है काले बलि नारायण। गंगा लभ्य है काले, गंगा लभ्य है काले मतलब मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती है ना, तो गंगा विजय, गंगा लाभ का अर्थ है कि मृत्यु हो गई व्यक्ति की, बेसिकली मृत्यु का समय आ गया। तो कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने करोड़ों जन्म तक, कोटि जन्म, बहु कोटि, 1 कोटि नहीं, 1 करोड़ नहीं, बहु कोटि, कई करोड़ों जन्म जिसने अपने जो उसका धर्म है नैमित्तिक, उसका पालन किया, अहिंसा का आचरण किया, किसी से अमायाय छल कपट नहीं किया, उसने दिन रात दास्य भाव में भगवान का गुणगान करता रहा, प्रार्थना करता रहा, वो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएगा। कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। और भागवतम मध्य लीला में आगे 25वें अध्याय में भी बताया, अंत काले सकृत सुनीले यार नाम, अति महापातकियो याय कृष्ण धाम। अगर कोई बहुत ही बड़ा पापी है व्यक्ति, अगर अंत समय में उसने भगवान कृष्ण के दिव्य नाम उसने श्रवण कर लिए तो बस भगवान के धाम जाएगा वो, फिर वो भगवान धाम जाकर ही रहेगा, बेसिकली बीच में कहीं रुकेगा नहीं। हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं, अजामिल का उदाहरण तो आप सबको पता ही है। भागवतम के 9वें स्कंद में हमें महाराज खटवांग का भी उदाहरण मिलता है। महाराज खटवांग असुरों के विरुद्ध देवी देवताओं की सहायता कर रहे थे युद्ध के अंदर, और देवताओं की उन्होंने बहुत मदद की। जैसे मुचकुंद है, मुचकुंद ने भी बहुत मदद की देवी देवताओं की कार्तिकेय के जन्म से पहले, और फिर थक गए। देवी देवताओं ने बोला बोलो क्या मांगते हो, तो मुचकुंद ने बोला मैं तो रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे सोना है। तो जाके सो गए वो। जो भी डिस्टर्ब करेगा वो पूरा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा भाई, ऐसे ही खटवांग महाराज ने भी बहुत सेवा की देवी देवताओं की। तो देवी देवताओं ने पूछा खटवांग महाराज से कि बोलो क्या मांगते हो, तुम्हें पूरे संसार का राज्य, सुंदर स्त्रियां, फलाना ढिमकाना, जो उनके पास बेसिकली सामान है उनके पास में, हर किसी को यही देते रहते हैं वो। और उन्होंने बोला बोलो क्या चाहते हो। तो खटवांग महाराज ने मना नहीं किया इन सारी चीज़ों से। खटवांग महाराज ने बोला कि देखो ये सारी चीज़ें चलो अच्छी हैं, भोग करते हैं लोग, लोगों को अच्छा लगता है भोग करके, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है भाई ऐसा महत्वपूर्ण? मिल रहा है, लो काम ख़त्म हो गया। खटवांग महाराज ने बोला नहीं, मुझे आप ये बताओ कि कितने समय तक भोग कर पाऊंगा इसको, मेरी आयु कितनी शेष है, ये बताओ। तो देवी देवताओं ने कहा यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया। और फिर उन्होंने बोला कि भाई अब एक मुहूर्त का समय रह गया, बस मरने वाले हो तुम। तुरंत खटवांग महाराज पृथ्वी लोक पे आ गए और उनके पास वो 20-25 मिनट का समय था, 24-25 मिनट का, और उन्होंने भगवान पर ध्यान लगाया। और आप 9वें स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें वो ध्यान लगाने का मतलब है भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो। सो खटवांग महाराज ने भगवान का गुणगान किया और उन्होंने भगवान का आभार प्रकट किया, और उसी अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा और भगवत धाम चले गए। ददामि बुद्धि योगम, भगवान वो इंटेलिजेंस दे देते हैं, भगवान
वो विचार मन में डाल देते हैं। भगवान कृपा करेंगे तो विचार मन में डाल देंगे भगवान वो विचार नहीं डालेंगे तो कभी हम अपने आप से सोच नहीं सकते। जैसे एक बार हम कहीं पर भागवत सप्ताह कर रहे थे तो वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अगर भविष्यवाणी हो ही गई थी जब कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने जा रहा था खुद रथ चला के, तो भविष्यवाणी हो गई कि इसका आठवां पुत्र भाई तेरे को मारेगा वो। तो फिर कंस जो है, कंस ने देवकी को अलग और वसुदेव को अलग अलग कारागार में बंदी बना देता, बच्चा ही नहीं पैदा होता, बात खत्म हो जाती। तो ऐसा क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वो विचार उसके मन में नहीं आया। विचार मन में आता है भगवान की कृपा से, विचार मन में भगवान की कृपा से आता है। अगर भगवान वो कृपा नहीं करेंगे तो विचार भी मन में नहीं आएगा, वो विचार भी मन में नहीं आता। यहाँ पर एक शंका एक खड़ी हो जाती है कि भगवान कृष्ण एक्चुअली जब भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम चा। भगवत गीता 15:15 में कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही जो है भूलने की अपोहनम, मुझसे भूलने की शक्ति आ रही है। तो जब सब कुछ भगवान से आ रहा है तो फिर अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे तो भगवान की इच्छा हो गई ना। फिर तो भगवान की इच्छा हो गई। और लोग बोलते भी हैं, हम कहीं भी जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि लोग बोलते हैं हाँ जब भगवान चाहेंगे तो लग भी जाएंगे। तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न है। अगर कोई बोले जब भगवान चाहेंगे तब लग जाएंगे, भगवान नहीं चाह रहे हम क्या करें, तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि भगवान कैसे चाहेंगे? भगवान कैसे चाहेंगे? अगर आप बोलो भगवान चाहेंगे तो होगा, अरे भाई फिर तो भगवान पे दोष लग गया पक्षपाती होने का। ये किसी पे मतलब खेल चल रहा है रैंडम, किसी पे दया कर दी किसी पे नहीं की, ऐसे नहीं होता। भगवान को कैसे ये पता लगेगा कि किस पे कृपा करनी है किस पे नहीं करनी है? हमें भगवान को सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, हमें भगवान को संदेश भेजना पड़ेगा, हमें रोकर भगवान से गुहार लगानी पड़ेगी। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करने में थोड़ा समय लगा दे, भगवान और अधिक शुद्धिकरण की अपेक्षा करते हैं। लेकिन बिना गुहार लगाए जो है भगवान का कोई भी जो है कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। तो अगर हमें भगवान की कृपा अगर हमें चाहिए तो पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें भगवान को जो है बोलना पड़ेगा कि हे भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे मेरा दिमाग फिर गया, मैं आपकी भक्ति से पीछे हट गया, विमुख हो गया मैं। आप प्लीज़ मुझे एक बार फिर से मौका दीजिए, मैं आपकी भक्ति में सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। तो फिर भगवान सुन लेते हैं, भगवान वो अवसर दे देते हैं। और जब तक भगवान वो अवसर नहीं देते तब तक भगवान रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मेरे भक्त का, मेरा भक्त हमेशा सुरक्षित, मेरा भक्त हमें हमेशा किसी भी परेशानी से किसी भी दुख से हमेशा बचा रहेगा। भगवान स्मरण करने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भागवतम में बताया गया है कि जीवन की सफलता की कसौटी क्या है। जीवन में सफलता की कसौटी है अंते जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि सबसे बड़ा लाभ जीवन में अगर किसी को कोई हो सकता है वो अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सवाल ये नहीं है कि किस व्यक्ति ने
अपने जीवन में कितने सुखों का भोग किया। सवाल ये है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आया कि नहीं आया। आप देख लीजिए, महाराज परीक्षित हैं, भगवान ने इतना पूरा अरेंजमेंट कर दिए कि परीक्षित महाराज भूल ही नहीं सकते। लेकिन पहला कदम परीक्षित महाराज ने उठाया। परीक्षित महाराज ने उस बालक को वापस शमीक ऋषि के पुत्र को उसको श्राप नहीं दिया कि भाई तूने मेरे को मृत्यु का श्राप दिया, जा तू भी मरेगा, तू भी नहीं जिंदा रहेगा भाई, ऐसा नहीं कुछ बोला उन्होंने। और भागवतम में बताया कि जो शमीक ऋषि हैं उनको बहुत डर लग रहा था, उनको बहुत दुख था। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शमीक ऋषि को जो दुख था वो इस बात का दुख नहीं था कि महाराज परीक्षित मरने वाले हैं। शमीक ऋषि को इस बात का दुख था कि उनके पुत्र ने, श्रृंगी ने गलत कार्य किया है और उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसके लिए दुखी थे। वो महाराज परीक्षित के लिए दुखी नहीं थे। उन्होंने तो महाराज परीक्षित को संदेश भेज दिया कि भाई ऐसी दुर्घटना घटित हो गई है, अब आप देख लो क्या करना है। और परीक्षित महाराज ने जो है सब कुछ त्याग के वो गंगा जी के तट पे आ गए, और उन्होंने, परीक्षित महाराज ने जो है शुकदेव गोस्वामी से भागवतम का पूरा समाचार सुना। फिर उनको भागवतम की कथा सुनने के बाद उनको फिर भगवान ने मौका दिया, और उन्होंने अपनी माँ को, उन्होंने बृहद भागवत पूरी, उन्होंने उसका जो सारांश है परीक्षित महाराज ने उनको भी सुनाया। ये भी उनको ये अवसर मिला, श्रवण भी किया और कीर्तन भी किया, दोनों काम उन्होंने किए। तो भगवान ने वो प्रबंध बेसिकली कर दिया, भगवान ने वो प्रबंध कर दिया हमारे लिए भगवान वो प्रबंध करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि भगवान हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भगवान हमारे लिए भी वो प्रबंध करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उसकी बेसिकली कीमत देनी पड़ेगी हमें। और वो कीमत क्या है? हमें अपना पूरा जीवन वैष्णव की, भक्तों की सेवा में लगाना पड़ेगा। अगर हम अपना पूरा जीवन बिना कोई गलती किए लगातार अगर हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम एक ये आशा की किरण लेके आ सकते हैं। तब हम एक क्षण के लिए ये सोच सकते हैं कि मृत्यु के समय हमें भी कोई भगवान का स्मरण करवाएगा। तब भगवान भक्तों को ये प्रेरणा देंगे, भक्तों को भी जो है ये भावना मन में आएगी कि वेल चलो, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है, अब इनका मृत्यु का समय आया तो जाके इनको हम भगवान का स्मरण कराते हैं। जिस प्रकार भीष्मदेव है, मृत्यु के समय भगवान स्वयं सामने जाके खड़े हो गए और भीष्मदेव ने भगवान को निहारते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर छोड़ा। उसी प्रकार जब हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देंगे, भक्तों की सेवा में लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि अंत समय में जब हमारा मरने का समय आएगा, जो कि आएगा ही आएगा, एज श्योर एज डेथ, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हमारा मरने का समय आएगा तो उस समय यही भक्त जिनके साथ हमने पूरा जीवन, जिनके साथ हम एकजुट होकर हमने सेवा की, यही भगवान कृष्ण की फ़ोटो लेके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और सारे भक्त मिलकर सॉफ्टली, बहुत मधुर स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ना चाहते हुए भी हमारे कानों में हरे कृष्ण का कीर्तन जाएगा और हम भगवान का चित्र का, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते करते शरीर छोड़ देंगे। पूरा जीवन हम ये नहीं सोच सकते कि 20 साल कर दिया बहुत हो गया। मरते दम तक हमें भक्तों के पैर पकड़ के रखने पड़ेंगे। मरते दम तक हमें
किसी न किसी प्रकार से हमें भक्तों की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विनम्रता प्रकट शुरू की तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, गया से वापस आने के बाद चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट पे जा रहे हैं और जितने भी वहाँ पे वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके नहाने का सामान उठा के चल रहे हैं। जो भी उनको चाहिए, फूल, सामग्री वगैरह सब चैतन्य महाप्रभु उसका प्रबंध करते थे, दौड़ दौड़ के जाके लेके आते थे, सेवा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। सेवा, भक्तों का संग भी बहुत बड़ी सेवा है। हम किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में हम भक्तों का जो संग है उसको नहीं हम त्याग सकते। भक्तों का संग हमें पकड़ के रखना ही पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जहाँ पे बात कर रहे हैं कि अनेक व्यवधान आएंगे, और शिक्षाष्टकम का वो श्लोक भी कोट कर रहे हैं, तरो रवि सहिष्णुना, कि पेड़ की तरह सहिष्णु बनना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों के समाज में रहना कठिन होता है। भक्तों के समाज में रहना कठिन होता है। भक्तों जो शार्प एजेस होते ही हैं भक्तों के अंदर, क्योंकि हर भक्त जो है वो शुद्धिकरण के किसी ना किसी स्तर पे अटका हुआ है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई जो हैं कमियां होती हैं हर एक भक्त में। जब आप एक भक्त को स्वीकार करते हो तो उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियों को भी स्वीकार करते हो। तो जब प्रभुपाद व्यवधानों की बात कर रहे हैं भगवत गीता में, सबसे बड़ा व्यवधान भक्तों के समाज में डटे रहना है। भक्तों के समाज में रह पाना कोई सरल कार्य नहीं है। हम लोग अभ्यस्त हैं, बचपन से लेकर आज तक यही करते आ रहे हैं कि भौतिक लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, लेकिन भक्तों के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया। हम अब सीख रहे हैं, अब भक्तों के समाज में सबसे मिलजुल के रहना, अलग अलग प्रवृत्ति के जो हैं भक्त अवेलेबल हैं। तो एक मिनट मैं चेक कर लूँ, मैं बैटरी लगाना भूल गया। हाँ, बट देयर इज़ एनफ बैटरी। तो जो भक्तों का जो अलग अलग स्वभाव के भक्तों के साथ मिलजुल के रहना, ये एक टेस्ट है, जो कि हमें उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा। हमें ये टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। हमें जब तक हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, इस परीक्षा को जब तक हम पास नहीं करेंगे, तब तक ऐसा सोच लेना कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भक्त हमें भगवान का स्मरण करवा देंगे, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति सी लगती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हर भक्त को एक्चुअली में व्यवहार करते समय, जब वो भक्तों के साथ व्यवहार करे, हमेशा ये सोच के व्यवहार करना चाहिए कि मेरे इस व्यवहार से मेरी मृत्यु के समय ये भाग तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा सोचेंगे हम हर बारी, तो इसे बोलते हैं न्यूज़पेपर टेस्ट। जब मैं जॉब करता था तो एक बार मैं जनरल इलेक्ट्रिक जी की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, देखो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसे होगा कि आपने सोच समझ के बोला कि नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि जो आपने बोला या जो किया, अगर सपोज़ अगले दिन अखबार में छप जाए और आप उसको पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक किया, अगर बुरा लगेगा, शर्म आएगी, तो मतलब गलत किया। तो ये लिटमस टेस्ट जो है, ये न्यूज़पेपर टेस्ट है कि आप भक्तों के साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हो, अगर भक्त आपस में बात करेंगे या आपके व्यवहार की, भक्त आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते ही हैं एक दूसरे से, तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, आपके एक पर्टिकुलर व्यवहार करने से उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो व्यवहार है वो उचित था कि नहीं था।
और आपको बहुत ज़्यादा कुछ शास्त्रों को खंगालने की आवश्यकता नहीं है कि फलाने शास्त्र में देखता हूँ क्या लिखा है, ढिमकाने शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भक्त बड़े कोमल हृदय के होते हैं और भक्त ये उम्मीद रखते हैं कि पूरा संसार धोखे और दुख ईर्ष्या दे रहा है, लेकिन भक्तों के समाज में हम लोग सुरक्षित हैं बेसिकली। तो यहाँ पर वो लोग जो है बिना किसी वो सावधानी नहीं रखते कि हम बड़े सावधान रहें, कोई हमें दुख ना दे पाए, सरल व्यवहार करते हैं भक्त। और ऐसे समय में जब कोई भक्त सावधान नहीं है और हमने अचानक जाके कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, ऐसी बात बोल दी जिससे कि उनका दिल दुख गया, तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। भक्त छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ ये है, एक आखिरी बात आपको और बोलता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले च माम एव, जो माम एव है, एव का मतलब मुझे ही, माम एव मतलब मेरा ही। तो मेरा ही से मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल केवल कृष्ण का स्मरण करने से बात बनेगी। इसके अगले श्लोक में, छठे श्लोक में और इसका अधिक भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर आगे जाकर भी भगवान बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। ये जो रामकृष्ण जो हैं परमहंस, इन्होंने जो ये स्थापित किया सिद्धांत जतो मत ततो पथ, ये बोगस बेकार गलत सिद्धांत है। जतो मत ततो पथ कोई घटिया सिद्धांत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसको ठोकर मारो, इस सिद्धांत को। भगवत गीता में भगवान कृष्ण काट रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मामेव। मामेव का मतलब है अगर मेरा स्मरण करोगे तो ही आओगे भाई मेरे पास। मेरा स्मरण किया नहीं किया तो फिर जिसका कर रहे हो भाई फिर वहाँ जाओ, फिर बात ख़त्म हो गई। मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। भगवान कृष्ण की स्मरण करने पर ही ये भगवान के धाम जाने का लाभ प्राप्त होगा। अगर हम किसी और देवी देवता का या व्यक्तियों का स्मरण करेंगे तो फिर वैसा हमें जो है उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, वैसा फल भुगतना पड़ेगा। ये जो भाव है, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाव से ही हमारा ये जो भव है, ये जो भौतिक संसार है, ये निर्धारित हो जाता है। भाव से ही हमें पता चल जाता है कि हमें, हमारा निर्धारित हो जाता है कि अगला जन्म हमें क्या, अगला शरीर हमें क्या मिलने वाला है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जतो मत ततो पथ की, जितने कोई भी रास्ता पकड़ लो एक ही मंजिल पे पहुंच जाओगे, एक ही लक्ष्य पे पहुंचोगे, बिल्कुल बोगस विचार है। ऐसा विचार जो है अपने हृदय में लेके आना अपने आप को धोखा बेसिकली देने के बराबर है। एक आखिरी प्रश्न उठा देता हूँ कि ये हम कह सकते हैं कि पहले का ज़माना अलग था, ज़्यादातर लोग घर में मरते थे, लेकिन आज का समय अलग हो गया है। आज के समय में 90-95% मौतें जो हैं, कम से कम शहरों में तो ऐसा ही है, हॉस्पिटल में होती है। अकेला पड़ा होता है मरीज, जो डिवोटी है चाहे नॉन डिवोटी है, अकेला पड़ा हुआ है और अकेले पड़े पड़े मर जाता है। वहाँ पे आईसीयू में जाने नहीं देते किसी को। भगवान वराह पुराण में हमें इस बारे में आश्वासन देते हैं। और वराह पुराण में भगवान कह रहे हैं, ततस्तम म्रियमाणानाम तू काष्ठ पाषाण सन्निभम, के जो मृत्यु के सन्निकट है, मरने वाला है। और काष्ठा लकड़ी, पाषाण पत्थर, लकड़ियाँ पत्थर के समान निष्क्रिय है, निश्चल है, ना बोल पा रहा है, ना हिल पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, बस कॉमा में पड़ा हुआ है।
वेजिटेबल की तरह। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं, वो मुझे स्मरण करे नहीं करे, उसने पूरा जीवन स्मरण किया था मेरा, उसने पूरा जीवन सेवा की मेरी और मेरे भक्तों की। अब वो ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ रहा है कि ना तो बोल पा रहा है और ना कुछ सुन पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा। और बोल रहे हैं नयामी, मैं लेके जाऊंगा उसको, मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा उसको। नयामी परमाम गतिम, मैं उसको अपने धाम में, परम धाम में मैं उसको लेके जाऊंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आखिर जिस भक्त ने पूरा जीवन मेरी सेवा में लगा दिया, जिस भक्त ने पूरा जीवन मेरी भक्ति की, मेरी पूजा की, मेरे भक्तों की, मेरे सेवकों की सेवा की, आखिर मैं उसको जो है मृत्यु के समय कैसे उसको अकेला छोड़ दूंगा? मैं उसको लेके जाऊंगा, इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारी चेतना होगी, अगर भक्त आसपास होंगे, अगर वो संभव होगा, तो भक्त आपके आसपास आ जाएंगे आपको भगवान का स्मरण कराने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर ऐसी स्थिति आई कि भक्त आपके साथ नहीं आ सकते, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले अंदर नहीं आने दे रहे, तो भगवान बोल रहे हैं मैं उसका स्मरण करूंगा खुद और मैं उसको लेके जाऊंगा। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में पूरा जीवन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा, पूरा जीवन, वो व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद भागवतम के पुरपोर्ट्स में बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में दो तरह के लोग थे, जो पांडवों के साथ थे, जो पांडवों के अगेंस्ट थे। और सभी लोग भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे थे, सभी को सद्गति प्राप्त हुई। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग पांडवों के फेवर में थे, जो लोग भगवान कृष्ण के पक्ष में थे, उन लोगों ने भगवान कृष्ण को देखते हुए जब शरीर छोड़ा तो भगवत धाम चले गए। लेकिन जो लोग शत्रु भाव से युद्ध कर रहे थे और उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर गए वो। लेकिन कभी ना कभी वहाँ से नीचे गिर जाएंगे वो, और उनको भक्ति का अवसर मिलेगा। लेकिन एक बार तो इस भौतिक संसार से उनका छुटकारा हो ही गया। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिन्होंने भगवान कृष्ण के पक्ष में युद्ध किया, पूरा जीवन क्या कर रहे थे हमें नहीं पता, जिन्होंने भगवान कृष्ण के पक्ष में युद्ध किया भगवत धाम चले गए। जिन्होंने शत्रु भाव से किया उनको भी मोक्ष मिल गया। तो सोचो, जिसने पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगा दिया होगा, पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया होगा, उसको क्या गति होगी? उसको भगवान पता नहीं क्या ही दे देंगे, उसको भगवान पता ही नहीं क्या ही उसको दे देंगे। भगवान अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देंगे, ऐसा भगवान के मन में विचार रहता है। ये बात बोल के इसको यहाँ पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।